हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। फिर से एक बार मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। गाइस, आज जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ वो मेरे मॉर्निंग की है। जो मैं मतलब ब्रेकफास्ट के बाद की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। मैंने बेटे को स्कूल भेज के जो भी किया वो काम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरी ब्रेकफास्ट से पहले की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आए थे, तो उस वजह से मैं वो शेयर नहीं कर पाई। तो उसके बाद की वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अभी गाइस मैं ब्रेकफास्ट करके जो बर्तन थे उनको वॉश कर रही हूँ, उनको धो रही हूँ। देखिए गाइस, मैं बर्तनों को धो रही हूँ। तो गेस्ट आने के कारण गाइस मैं आप लोगों से वो वीडियो शेयर नहीं कर पाई। तो गाइस, सुबह उठ के जो भी मैं करती हूँ मैं आप लोगों के साथ कभी भी प्रॉपरली शेयर नहीं करती, बट मैं कभी आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन प्रॉपरली शेयर करूँगी। तो अभी गाइज मैं बर्तनों को फटाफट से वॉश कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत सारा काम है। गेस्ट आए थे तो जो मेरे रूम का हाल है, बहुत ही बुरा हाल है गाइज। तो मैं कल ही आई यहाँ पे रूम में। मैं गांव गई थी। मेरे गांव में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं मनरेगा का मेरा लास्ट काम वाला वो वीडियो बनाई थी मैंने आपके साथ। तो मैं उस दिन की गांव गई थी, तो गांव से ही मैं पंचायत गई थी। तो जब मैं आई यहाँ पे तो बेटे ने और पापा ने तो मतलब रूम का बुरा हाल करके रखा था। तो उसके बाद मेरा जो पूरा दिन एक पूरा सफाई में निकल जाता है। तो आज भी मैं कोई मतलब प्रॉपरली सफाई तो नहीं कर पा रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा सा ही कर पा रही हूँ। देखिए, मैं जो मैंने बर्तन धोने के बाद सिंक के साथ का एरिया है मैं उसे वॉश कर रही हूँ। जो बर्तन धोने के बाद जो भी हमारे पानी की छींटें इधर उधर चले जाती है उससे हमारी टाइलों में धब्बे से लग जाते हैं, तो मैं वो भी साफ़ कर रही हूँ। और साथ में जो मैं गैस को साफ़ करने के लिए पोंछा यूज़ कर रही हूँ उसको भी साथ में वॉश कर रही हूँ। साथ में मैं सिंक को प्रॉपरली वॉश कर रही हूँ साबुन लगा के। आपको पता है तो जो मेरे हस्बैंड है, अब मर्द तो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। वो तो अपने ही जो होता है वही काम करते हैं जितना लेडीज़ कर पाती है अपना, कि कहाँ से कैसा है, कहाँ से कैसा है। तो मैं भी वही सब कर रही हूँ। जो उसके बाद मैं सिंक को प्रॉपरली साफ़ करने के बाद, पोछे को वॉश करने के बाद हमने एक विंडो लगा के रखी है, तो मैं उसको भी साफ़ करती हूँ क्योंकि उस विंडो में बाहर से बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। जब वो बंद होती है तो बहुत ही ज़्यादा धूल आ जाती है। तो देखिए गाइज, मेरे जो किचन में धूप भी आ रही है क्योंकि हमारे जो किचन में पीछे से धूप बहुत जल्दी आती है। तो मतलब 7 बजे के करीब आ जाती है धूप। तो उसके बाद मैं जो गैस के साथ का एरिया रहता है जो उसको साफ़ कर रही हूँ। साथ में मैं बिजली के जो स्विच है उनको भी साफ़ कर रही हूँ। तो गैस के साथ का एरिया भी मैं प्रॉपरली साफ़ करती हूँ क्योंकि खाना बनाते समय जो भी मतलब गंद मच जाता है तो मैं उसको भी प्रॉपरली साफ़ करती हूँ। वैसे तो हर लेडीज़ का जो सुबह रहता है, जो हाउसवाइफ है तो उनका ये सभी रहता है कि अपने घर को साफ़ रखना, कैसे करना है साफ़। तो मुझे लगता है सभी लेडीज़ें सुबह उठ के मतलब यही करती है ब्रेकफास्ट करने के बाद, क्योंकि हमारा जो पूरा टाइम है वो इसी में बीत जाता है कि ये सफाई करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो मैं भी देखिए फटाफट से साफ़ कर रही हूँ।
वैसे तो हम ये काम रोज़ करते हैं, तो फिर भी गाइस जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो फिर तो थोड़ा बहुत गंद तो मच ही जाता है। तो वही सब मैं साफ़ कर रही हूँ। जो भी मैंने आज मैंने जो ब्रेकफ़ास्ट में बनाया था गाइस, वो मैंने भिंडी की सब्ज़ी और फुल्के बनाए थे। तो मैंने बेटे को भी वही दे दिया था। मेरा बेटा तो गाइस भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उसको तो भिंडी की सब्ज़ी खानी नहीं होती, बट आज भी वो बता रहा था मम्मा मुझे लेडी फिंगर की जो वेजिटेबल है नहीं खानी है। फिर भी मैंने उसको आज लंच में लेडी फिंगर और फुल्के दे दिए। उसके बाद मैं किचन को साफ़ करने अपने रूम में आ जाती हूँ। तो मैंने घर जाने से पहले, गाँव जाने से पहले जो कपड़े वॉश किए थे, तो उसके पापा ने बाहर से उठा के लाए और वो ऐसे ही रूम में फेंक के रखे थे चेयर पे। तो फिर मैंने वो नीचे साइड पे हम एक गद्दा बिछाते हैं तो उस पे फेंक दिए और उसके बाद मैं उनको समेटने के लिए लगी हूँ, फ़ोल्ड करने के लिए लगी हूँ। तो गाइज़ मैं फटाफट से जो बेटे की जो ड्रेस है जो उसने पहन के रखी थी, उनको मैं साइड में रख रही हूँ। और कुछ वॉश करने के लिए है, क्योंकि हमने बेटे के लिए मतलब 2-2 जोड़ी लगा के रखे, क्योंकि वाइट है तो बच्चा छोटा है तो बहुत गंदा कर देता है, इसीलिए उसको 2 जोड़ी ड्रेस लाया है। तो इसलिए गाइज़ मैं वो भी साइड कर रही हूँ और साथ में अम, मैं ये कपड़े भी फ़ोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने बेड को सेट करने के लिए उठ जाती हूँ। मुझे बेड भी सेट करना था, बेड भी सेट कर रही हूँ, क्योंकि जाने से पहले बेटा बहुत ज़्यादा मस्ती करके जाता है। या कोई चीज़ इधर-उधर रख के जाता है। मतलब चीज़ों को निकाल के इधर फेंकना, उधर फेंकना, उसका वही रहता है। तो मैं वो चीज़ें सेट कर रही हूँ। तो ये बेटे का सिपर है जिसमें वो दूध पीता है, तो वो भी वॉश करने के लिए है। उसके बाद जो उसके टॉयज़ होते हैं वो इधर-उधर बिखरे होते हैं, तो वो भी समेटने होते हैं। तो देखिए गाइस, तो सुबह का जो टाइम है ना, वो सारा घर की सफाई में ही बीत जाता है, घर को साफ़ करने में ही बीत जाता है। तो बस यही हर हाउसवाइफ़ का सुबह-सुबह रूटीन होता होगा। तो ये देखिए मैंने बेडशीट वगैरह भी वॉश करके रखी थी, तो उनको भी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ फटाफट से। और साइड में जो मेरा भाई आया आया है पिछले कल का, तो मैं वो भी साइड में बैठ के मैंने वहाँ पे रूम में एक चारपाई भी लगा के रखी है, तो वहाँ पे बैठ के वो फ़ोन चला रहा है। वो भी अपने मस्त है फ़ोन चलाने में। तो देखिए गाइज़, मतलब जो जेंट्स होते हैं ना गाइज़, वो मतलब उनको ये काम तो पसंद ही नहीं होता, कपड़े फोल्ड करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो उन्होंने जैसे ही बाहर से कपड़े लाए, तो वो उन्होंने अ, चेयर पे ही फेंक के रखे थे जो मुझे फ़ोल्ड करने थे। तो मैं जल्दी-जल्दी कर रही हूँ। मुझे फिर बेटे को लेने के बाद बेटा स्कूल आने के बाद फिर मुझे रामपुर भी जाना था। बेटे के लिए ड्रेस लेनी थी कृष्णा की। तो स्कूल से डिमांड हुई है कि बच्चे को कृष्णा की ड्रेस पहना कर लाना। तो मेरा बेटा बोलता है कि मम्मा मुझे ना मैम ने कहा है कि कान्हा बन के आना है। तो फिर मुझे ड्रेस के लिए भी जाना था। तो मेरे पास लास्ट ईयर की भी ड्रेस थी कृष्णा की। तो वो गाइस इसको मतलब छोटी आ रही है, नहीं आ रही है, तो फिर मुझे अब तो मुझे बाज़ार ही जाना पड़ेगा। तो नीचे बेटे की जो बुक्स है उनको भी मैं समेट रही हूँ। तो मैंने सोचा पहले मैं रूम वगैरह साफ़ करके लंच वगैरह बना के जो भी है झाड़ू पोछा करके तभी मैं बाज़ार जाऊँगी। तो उसके पापा के साथ, तो उसके पापा भी उसको लेके आते ही होंगे। तो फिर हम थोड़ी देर में निकलेंगे बाज़ार की तरफ। और मैं इस पे जो बेडशीट डाल रही हूँ, मैं घर ले जाने के लिए, गाँव ले जाने के लिए डाल रही हूँ। अम, तो तो उसके बाद मैं मेरा काम करने के बाद मैं रेडी होके बाज़ार जाती हूँ। तो बाज़ार में मुझे मेहंदी वाला दिख जाता है, तो मैं
पहले मेहंदी लगाने ही बैठ जाती हूँ कि चलो मेहंदी लगाते हैं। तो मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई, तो मैं फटाफट से मेहंदी लगा रही हूँ। और मेरे साथ मेरा बेटा भी है, और मेरा बेटा पता है क्या बता रहा है मुझे, मेरी मम्मा तो ब्राइड बन रही है, वाह मेरी मम्मा तो ब्राइड बन रही है। और साथ में मेरी मासी की बेटी भी है जो मुझसे बात कर रही है। उसके बाद हम चले जाते हैं रुद्र, मेरे बेटे का नाम रुद्र है, रुद्र को कृष्णा के कपड़े लेने। तो कृष्णा के कपड़े लेते लेते उसको फिर से एक टॉयज़ दिखा जो ऑलरेडी उसके पास घर में भी था पड़ा हुआ। उसको मतलब यही यही चाहिए होता है, वो हर बार जब भी मैं उसको बाज़ार ले जाती हूँ तो वो इसी टॉयज़ को लाता है। तो फिर उसके लिए वो ख़रीदा। उसके बाद हम उसके लिए जो कृष्णा के वो थे उसको ले, जो उसका साइज़ था वो मिल ही नहीं रहा था, 22 साइज़। तो हम फिर थक गए थे बहुत, बाज़ार में घूमते घूमते उसको साइज़ ही नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगा कि अब तो शायद साइज़ मिलेगा ही नहीं, मुझे बहुत दुख हो रहा था। तो उसके बाद हम फाइनली लास्ट शॉप में गए, तो वहाँ पे हम इसका साइज़ देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, वहाँ भी नहीं मिला। फिर से दूसरी शॉप में फिर जाके इसका साइज़ मिला और मैं खुश हो गई। और उसके बाद मैं घर आ गई। तो घर आने के बाद बेटा फिर से मस्ती करने लग गया। देखिए वो साइकिल पे बैठ रहा है और मुझे बता रहा है कि मम्मा पीछे से बैठो। उसको ये पता नहीं चल रहा है कि मम्मा इतनी बड़ी है कैसे बैठेगी। और साथ में मेरा भाई आ गया है, और अब ये मामू के पास साइकिल आके बोल रहा है मामू मेरी साइकिल चल नहीं रही है, क्योंकि उसके जो जो दो साइड से जो दो टायर होते हैं वो नीचे बैठ गए थे। तो वो मामू को बोल रहा है कि मामू मेरी साइकिल चल नहीं रही है। तो मामू ने कहा बेटा प्लास लेके आओ। तो प्लास उसके पापा ऊपर लेके गए थे, ऊपर वाली जो हमारा फ्लोर है तो उसमें प्लम्बर लगे हैं काम करने के लिए, तो प्लम्बर के पास लेके गए थे। तो देखिए मेरा, उसके बाद वो अपने फ्रेंड को देखता है जो हमारा किराएदार है, उस वो शॉप गया था। तो उसको बोल रहा है कि उसने बॉल फेंका है आगे कि फ्रेंड मेरा बॉल भी फेंको। तो देखिएगा जब साइकिल पे बैठ गया है और मस्ती करने लग गया है। उसके बाद वो साइकिल पे बैठ के बाहर को निकल गया, और उसका जो हमारे जो ऊपर पौड़ी लगी उसमें सिर बच गया। तो देखिएगा जब वो गेट से बाहर निकल गया। अब मुझे जो है ना रूम साफ़ करने थे, बाहर से मकड़ी के बहुत जाले लगे थे, क्योंकि अभी 1 महीने में छुट्टियां थी बच्चों को, तो हम गांव गए थे। तो इस वजह से बहुत सारी जो मकड़ी के जाले लग गए थे। आपको पता है गाइस, किराएदार तो इतना नहीं देखते कि क्या है, अंदर अंदर से तो साफ़ रखते हैं पर बाहर बाहर उनका कोई वो नहीं होता। तो उसके पापा भी प्लम्बर के साथ काम कर रहे थे, तो वो भी कुछ चीज़ लेने के लिए इधर आए। उसके बाद मैं पूरे मतलब घर से मकड़ी के जाले हटा रही हूँ। हमारे पास तो एक ही रूम है और ये सारे रूम लगे हैं गाइस। तो फिर मैं सभी रूम के बाहर से ये मकड़ी के जाले उठा रही हूँ, निकाल रही हूँ। इतने मकड़ी के जाले हैं गाइस, ऐसे बना के रखे हैं जो निकल ही नहीं रहे हैं, मतलब साइड साइड में कोनों से निकल ही नहीं रहे हैं। और मेरा बेटा मेरे पास आके बोला मम्मा मुझे भी मारना है, मुझे भी निकालना है स्पाइडर के जाले। तो फिर वो मैंने उसको इधर भेज दिया है, उसके फिर भी वो ज़िद कर रहा है, तो वो सुन ही नहीं रहा है। मैंने उसको साइड में भेज दिया है। तो देखिएगा उसका फ्रेंड यहाँ पे बैठ गया है और वो मेरे साथ ज़िद कर रहा है। अब उसके मामू भी कुछ चीज़ लेने के लिए इधर को आ गए हैं। उसके बाद वो मेरे पास बॉल लेके आता है कि मम्मा मेरे साथ बॉल खेलो। उसके बाद मैं उसके साथ बॉल खेलती हूँ। फिर वो मेरे को बॉल पकड़ते पकड़ते गिर गया। मतलब उसके साथ ना गाइस मुझे भी बच्चा ही बनना पड़ता है, जैसी हरकतें। अब उसका बॉल बाहर चले गया फिर से, और मुझे बता रहा है मम्मा क्लैप योर हैंड करो, पोइम बोलो। तो फिर मैं उसके पास क्लैप योर हैंड पोइम बता रही हूँ। तो मतलब जो उसका मन करे वही करना पड़ता है।
तो मैं भी कभी कभी उसके साथ बच्ची ही बन जाती हूँ। मुझे भी अपना बचपन याद आता है बच्चों के साथ रह के। तो बच्चे मतलब घर की एक रौनक हो जाते हैं। बच्चों के बगैर घर सोना सोना सूना सूना ही लगता है। तो देखिए अब मुझे घुमाने को बोल रहा है, मैंने उसको घुमा दिया है। फिर से वो ज़िद करेगा और वो स्लिपर लगाने के लिए आगे गया है। उसके बाद फिर से मेरे पास आएगा, फिर बोलेगा मम्मा मुझे फिर से घुमाओ। फिर से मैंने उसको घुमाया। देखिए गाइस फिर से मैं उसको घुमा रही हूँ। फिर से उसकी स्लिपर छूट गई है। अब बता रहा है मम्मा आप भागो मैं आपको पकड़ूंगा। पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते हैं। तो उसका जो मन करे ना गाइस बस उसके साथ वही करना पड़ता है। तो मैं भी कर देती हूँ क्योंकि जितना हम बच्चों को फ्रेश रखेंगे। गाइस यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब